बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने जाना कि ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान कैसे आए और अजमेर में आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ क्या वाकया पेश आया। आज के इस पार्ट में हम ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मजीद जानेंगे। दोस्तों, अजमेर शहर से बाहर एक बड़ा ही लंबा चौड़ा मैदान था। उस मैदान में एक पेड़ लगा हुआ था। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। दरअसल ये मैदान राजा पृथ्वीराज चौहान के ऊंटों के बैठने की जगह थी। आप रहमतुल्लाह अलैह कुछ देर तक आराम फरमाते रहे। अचानक ऊंट वालों की नजर एक ऐसे दरवेश पर पड़ी जो अपने जाहिरी हुलिये के एतबार से तमाम जोगियों और साधुओं से अलग नजर आ रहा था। ऊंट वाले तेजी से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के करीब आए और इंतहाई कड़वे लहजे में कहने लगे, ऐ शख्स, तू कौन है और यहाँ किस लिए आया है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने ऊंट वालों की तल्ख कलामी को नजरअंदाज करते हुए फरमाया, मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ और इस पेड़ के साए में कुछ देर आराम करने के लिए ठहर गया हूँ। ऊंट वालों के दिलों पर आपके मीठे कलाम का कोई असर न हुआ और वो कहने लगे, ये राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है, यहाँ कोई दूसरा आराम नहीं कर सकता। ख्वाजा साहब फरमाने लगे, ये तो बहुत बड़ा मैदान है, राजा के ऊंट तो और भी कहीं बैठ जाएंगे ना। मैं अगर यहाँ बैठ गया हूँ तो इससे तुम्हें क्या नुकसान है? आप रहमतुल्लाह अलैह के लहजे में बड़ी मिठास थी, मगर ऊंट वालों पर इसका बिल्कुल भी असर न हुआ। वो आपसे बड़े ही बेअदबी से बात करने लगे। ख्वाजा साहब ने अपना मुख्तसर तरीन सामान उठाया और ये कहते हुए अपनी जगह से उठ गए, चलो ये दरवेश तो यहाँ से उठ जाता है, मगर इसके बाद जो भी यहाँ आकर बैठेगा फिर उसे कोई उठा नहीं सकेगा। ऊंट वालों ने आपका खूब मजाक उड़ाया, कहे लगाए, मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इन तमाम बातों से बेनियाज होकर अना सागर की तरफ चले गए। अना सागर अजमेर के नवाह में एक बड़ा ही पुराना तालाब था जिसमें ऊंची नस्ल के हिंदू नहाया करते थे। ख्वाजा साहब की तहरीक की कामयाबी के बाद यह तालाब मुसलमानों के इस्तेमाल में आने लगा। अना सागर ख्वाजा साहब के मज़ार से 4-5 मील के फासले पर आज भी वाक़ई है। उर्स मुबारक के दिनों में इस पुख्ता तालाब के किनारे हजारों मुसलमान वज़ू करने के लिए आते हैं, बड़े ही शौक से। कुछ लोग यहाँ नहाते भी हैं। खैर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के तशरीफ ले जाने के बाद शाम को पृथ्वीराज चौहान के ऊंट घास चरते हुए मैदान में दाखिल हो गए और रात गुजारने के लिए जमीन पर बैठ गए। सुबह हुई तो मामूल के मुताबिक ऊंट वाले आए और जब उन्होंने ऊंटों को उठाने की कोशिश की तो ऊंट उठने का नाम नहीं ले रहे थे। ऊंट वालों ने दोबारा कोशिश की मगर नाकाम रहे। फिर वो बेगुनाह जानवरों पर कोड़े मारने लगे, यहाँ तक कि बाज ऊंट लहूलुहान हो गए, लेकिन जमीन से उठने का नाम नहीं लिया। बेजबान ऊंटों को मारने पीटने के बाद ऊंट वालों को मुसलमान दरवेश के वो अल्फाज याद आए जिसमें उस फकीर ने कहा था कि चलो मैं तो यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन इसके बाद जो भी यहाँ बैठेगा उसे कोई उठा नहीं सकेगा। अब उन्हें अंदाजा हो गया था कि ये सब कुछ उस फकीर की बद्दुआ का नतीजा है। इस एहसास के साथ तो ऊंट वालों के होश ही उड़ गए। फिर उन लोगों ने भलाई इसी में समझी कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान को तमाम हालात से आगाह कर दिया जाए। जब ऊंट वालों ने दिल्ली और अजमेर के हाकिम को यह वाकया सुनाया तो वो सोच में पड़ गया। फिर उसने खिदमतगारों को डांटते हुए कहा, यकीनन तुम लोगों ने उस फकीर की बेअदबी की होगी, वरना ये साधु संत तो बड़े रहमदिल होते हैं। जाओ उस फकीर को ढूंढ कर लाओ। अभी ये ऊंट उसी की दुआ से उठेंगे जिसकी बद्दुआ से जमीन ने इन्हें पकड़ रखा है। जैसे भी हो जाकर उस साधु से माफी मांगो। पृथ्वीराज चौहान का हुक्म सुनते ही ऊंट वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तलाश में निकल पड़े। ढूंढते हुए कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि आप अना सागर के किनारे एक दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। ऊंट वालों ने करीब जाकर हाथ बांधकर आप रहमतुल्लाह अलैह से माफी मांगी तो हजरत ख्वाजा साहब ने फरमाया, अच्छा जाओ, जमीन तुम्हारे ऊंटों को छोड़ देगी। बिलाखिर ऊंट वाले अपनी मजहबी रस्म के मुताबिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पांव छूकर वापस आ गए। उनके ऊंट मैदान में इधर से उधर दौड़ते फिर रहे थे। ये सरजमीन अजमेर पर ख्वाजा साहब की दूसरी करामत थी। जब चरवाहे ने अपने हम मजहबी लोगों के सामने इस वाक़े को दोहराया तो मकामी बाशिंदों में सनसनी फैल गई।
उस वक्त सारा हिंदुस्तान बुत परस्ती और जादूगरी के दाम में असीर था। बेशतर लोगों ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को जादूगर ही समझा था। बिलाखिर वो कहने लगे, आओ चलकर उस जादूगर के जादूगरी को देखते हैं। अजमेर के रहने वाले कितार दर कितार ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखने लग गए, मगर वहां न कोई जादूगर था और न ही कोई शोभदाबाजी, बल्कि ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर तो हर वक्त एक मुस्कुराहट रहा करती थी, जिसने आग में भी फूल खिला दिए थे। आप रहमतुल्लाह अलैह का एक अजीब हुस्न था, जिसे देखकर पत्थरों के दिल पानी हो जाया करते थे। इस भीड़ में वो राजपूत भी थे जो ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह को कत्ल करने आए थे और बिलाखिर मुसलमान हो गए थे। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखकर लोगों ने अपने बाप दादाओं के धर्म को छोड़ दिया और मजहब इस्लाम में दाखिल हो गए। सदियों के बुत परस्त चंद लम्हों में ही एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत पर ईमान ले आए थे। अगरचे उस वक्त ईमान लाने वालों की तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती थी, लेकिन देखने वाले देख रहे थे कि कुफ्र की पथरीली दीवारें चटकने लगी थीं और उनमें हल्का सा शुगाफ नजर आने लगा था। पत्थर के पुजारियों के लिए ये बड़ी लर्ज़ाखेज खबर थी। हिंदुओं के लाखों माबूद मिलकर भी एक अनदेखे खुदा के पूजने वाले को न रोक सके। दूसरे राजपूतों के चेहरों पर नफरतों की सुर्खी उभर आई। ब्राह्मण गजबनाक हो गए और देवताओं के नाम लेवा पेचो ताब खाने लगे। हर तरफ एक हश्र बरपा था। हिंदू धर्म के रखवाले मंदिरों में जमा हुए और नया मजहब कबूल करने वालों को तलब किया गया। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिर तुम्हें उस सचनबी के पैगाम में क्या कशिश महसूस हुई? क्या तुमने उसके खुदा को देखा है? ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर, ये राम, तुम्हें कोई भी ना रोक सका। क्या तुम्हारे बाप दादा पागल थे? मुसलमान होने वाले राजपूतों ने कहा, हम कुछ नहीं जानते। हमारे दिल ने गवाही दी है कि वो सच बोलता है, बस हम अपने दिल से मजबूर हो गए हैं। पुजारियों ने उनसे मजीद बहस नहीं की, बल्कि वही किया जो हमेशा से होता चला आया था। मुसलमान होने वाले राजपूतों को पेशकश की गई कि अगर वो इस्लाम को छोड़ देंगे तो उन पर सोने और चांदी की बारिश कर दी जाएगी, लेकिन मुसलमान होने वाले राजपूतों ने उनकी इस पेशकश को ठुकरा दिया। फिर उनसे कहा गया कि अगर वो अपने मजहब में फिर से दाखिल नहीं हुए तो जिंदगी की सारी रियायतें छीन ली जाएंगी और उन पर राजस्थान की जमीन तंग कर दी जाएगी। मगर बागी राजपूत उन धमकियों से भी मुतासिर न हुए और बिलाखिर उन्हें बरादरी से निकाल दिया गया। कुछ लोगों ने राजा पृथ्वीराज चौहान को ये राय भी दी कि इन बागियों को कत्ल कर दिया जाए ताकि हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम के खतरे से निजात हासिल कर ली जाए। लेकिन राजा पृथ्वीराज बड़ा ही अक्लमंद शख्स था। उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि इस इलाके में तमाम राजपूत किसी न किसी उन्वान से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अगर इन राजपूतों को कत्ल कर दिया जाता तो इससे दूसरे राजपूत भी बागी हो सकते थे। लिहाजा पृथ्वीराज चौहान ने बागियों के कत्ल से गुरेज किया, लेकिन इन मुसलमान होने वाले राजपूतों पर मुआशी पाबंदियां आयद कर दी गईं। वही राजपूत जो कल तक हिंदुस्तान की शान हुआ करते थे, आज वो अपनों के लिए ही अजनबी होकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में आ पड़े थे। जब कभी उन्हें अपने घरों की आजाद माहौल की याद आती तो वो बेकरार हो जाते थे। ख्वाजा साहब उनकी ये हालत देखकर फरमाते, तुम लोगों की ये बेचैनी कुछ लम्हों के लिए है। जो अल्लाह की राह में घर से बेघर हुए या सताए गए वो अनकरीब अजीमुश्शान फतह से हमकिनार होंगे। सिल्लत और रुसवाई तुम्हारे दुश्मनों का मुकद्दर बन जाएगी। बस कुछ दिनों की बात है, आसमान का फैसला जमीन पर नाजिल होने वाला है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की यह असरंगेज तकरीर सुनकर राजपूतों के बेकरार दिल ठहर जाते और वो खुदाए वहदहु ला शरीक का नाम लेकर एक ऐसी लज्जत का एहसास करने लगते जिससे वो कल तक बिल्कुल अनजान थे। पृथ्वीराज चौहान और दीगर उमराए सल्तनत की सख्त अहकाम की बुनियाद पर मुसलमान हो जाने वाले राजपूतों के लिए मुआशी जिंदगी का दायरा तंग कर दिया गया था। हुकूमत के लोगों का ख्याल था कि वो राजपूतों के साथ अछूतों जैसा सलूक करने के बाद उन लोगों को खौफ ज़दा करने में कामयाब हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हो सका। जिस्मों पर पाबंदियां लगी तो दिल पहले से ज्यादा आजाद हो गए। जुबानों पर मोहरें लगाई गई तो जहन कुछ ज्यादा ही सरकश हो गए। जासूसों ने पृथ्वीराज को खबर दी कि मुसलमान होने वाले राजपूत नया मजहब कबूल करने के बाद बहुत ज्यादा खुश नजर आते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने दूसरा हुक्म जारी करते हुए कहा, पाबंदियां और ज्यादा सख्त कर दी जाएं।
इस दौरान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के चंद खादिम मुल्तान और लाहौर छोड़कर अजमेर चले गए। अब खुदा के मानने वालों की तबलीग ने नया रंग इख्तियार कर लिया था। पृथ्वीराज के हुक्म पर उसके वजीर ने एक नई मंसूबा साजी की। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का एक खादिम अपने पीरो मुर्शिद के लिए अना सागर से पानी लेने गया तो वहां कुछ सिपाहियों को पाया। ख्वाजा साहब के खिदमतकार ने उन लोगों को नजरअंदाज करते हुए तालाब से पानी भरना चाहा, लेकिन पृथ्वीराज के सिपाहियों ने उसे ये कहकर रोक दिया कि अब तुम अछूत लोग इस तालाब को अपने गंदे हाथों से नापाक नहीं कर सकते। अगर पानी चाहते हो तो कोई और जगह तलाश करो। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के खादिम ने बड़े ही मीठे लहजे में कहा, पानी तो जानवरों पर भी बंद नहीं किया जाता, हम तो फिर भी इंसान हैं। पृथ्वीराज चौहान के सिपाहियों ने निहाई नफरत आमेज लहजे में कहा, हाँ हाँ, हम लोग जानवरों पर पानी बंद नहीं करते, मगर तुम लोग जानवरों से भी बदतर हो। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के खादिमों ने राजपूत सिपाहियों को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो ताकत और अक्सरियत के नशे से सरशार थे, इसलिए इंसानियत और तहजीब की जुबान से निकलने वाला कोई भी लफ्ज उनके दिमागों पर असरअंदाज नहीं हो रहा था। खादिम मजबूरन वापस चला गया और अपने पीरो मुर्शिद से तमाम वाकया बयान कर दिया। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम की गुफ्तगू गौर से सुनी और कुछ देर तक सोचते रहे। मुसलमानों की ये छोटी सी जमात अपने शेख की खामोशी पर बड़ी हैरान थी। उनको इस बात से बड़ी तकलीफ पहुंची थी कि पृथ्वीराज चौहान इन हरकतों पर उतर आया है और इसके नतीजे में उनके पीरो मुर्शिद वजू के पानी से भी महरूम हो गए थे। बेचारे मुसलमान होने वाले राजपूत चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। अपनी कमजोरी और बेसरो सामानी पर पेचो ताब खाकर रह गए। ख्वाजा साहब ने अपने अकीदतमंदों को सब्र की तलकीन फरमाई और फिर उस खादिम को जो कुछ देर पहले पानी लेने जा चुका था अपने इस्तेमाल का बर्तन देते हुए कहा, राजा के सिपाहियों से कहना कि आज इस मुख्तसर से बर्तन में पानी भर लेने दे, इसके बाद हम कोई दूसरा इंतजाम कर लेंगे। खादिम हुक्म पाते ही दोबारा अना सागर की तरफ रवाना हो गया। राजपूत सिपाहियों ने जब उसे अपनी जानिब आते हुए देखा तो मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे। खादिम ने करीब पहुंचकर कहा, आज के लिए हमें पानी भर लेने दो। एक सिपाही ने बड़ी हिकारत से कहा, जा, आज तो तुझे हमने पानी के चंद कतरे बख्श दिए, मगर कल इधर का रुख न करना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का खादिम बड़े सुकून से तालाब के किनारे पहुंचा और उसने अपने पीरो मुर्शिद के इस्तेमाल का बर्तन पानी से भर लिया। चंद लम्हों की बात थी कि राजपूत सिपाहियों के साथ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के खादिम पर भी हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। पूरे अना सागर तालाब का पानी एक छोटे से बर्तन में सिमट आया था। कुछ देर पहले जिस पानी पर ताकत के जरिए पाबंदियां लगाई जा रही थी उसकी हकीकत जाहिर हो चुकी थी। राजपूत सिपाही की हालत खराब हो रही थी और वो बड़ी हैरानी से उस तालाब को देख रहे थे जिससे कल तक पूरा इलाका सैराब हो रहा था और अब उसमें पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं था। राजपूतों को लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी जादूगरी है। अगरचे राजस्थान की पूरी सरजमीन जादूगरों से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी हिंदू जादूगरों के बकौल मुसलमान फकीर का जादू उन सब पर भारी था। ये नाकाबिल यकीन मंजर देखकर पृथ्वीराज के सिपाहियों पर इस कदर दहशत तारी हुई कि वो वहां से भाग खड़े हुए। खुद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का खादिम भी लरसते कदमों से वापस आया और कांपते हुए लहजे में तमाम वाकया सुनाने लगा। आज उसे पहली बार अपने पीर और मुर्शिद की रूहानी कुव्वत का अंदाजा हो चुका था। पूरे अजमेर में हंगामा बरपा था। जिसने भी अना सागर के सूख जाने की खबर सुनी थी हैरान रह गया था। कोई भी इस हैरत अंगेज वाक़े पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब शहर के बाशिंदे तालाब के किनारे जमा हुए तो उन्हें इस बात पर यकीन करना पड़ा कि सदियों पुराना वो तालाब आज पानी से बिल्कुल खाली हो चुका है। राजपूत सिपाहियों ने पानी को ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के कूजे में सिमटते हुए देखा था। वो हैरत सदा होकर पृथ्वीराज के सामने खड़े थे और गिरिया वजारी के अंदाज में अपने हुक्मरान से कह रहे थे, सम्राट, हम शर्मिंदा हैं कि आपके हुक्म की तामील न कर सके, लेकिन हमारा यकीन कीजिए हमारे इरादों का कोई दखल नहीं था इस पे। वो साधु इतना बड़ा जादूगर है कि हमारी तलवारें तक बेनियाम न हो सकी। हमारे होशो हवास गायब हो गए। हमारी बहादुरी उसकी जादूगरी के सामने कुछ भी नहीं है। हम तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे।
ऐ राजपूतों के अजीम सरदार, हमें मुआफ कर दीजिए क्योंकि हम बेकसूर हैं। राजपूतों की आवाज खौफ और दहशत से लरस रही थी। खुद पृथ्वीराज भी ये खबर सुनकर बड़ा हैरान और परेशान हो गया था, मगर वो उन सिपाहियों की मौजूदगी में अपनी परेशानी का इजहार नहीं करना चाहता था, इसलिए कुछ देर तक खामोश रहा। फिर अना सागर पर मुतय्यन फौजियों को सुस्त कहकर दरबार से रुखसत कर दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे का वाक़या इंशाअल्लाह हम अगले पार्ट में जानेंगे। जब तक इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।